हाँ, लेकिन वही है कि जीएस 5-6 में घटना चक्र की बुक आ गई थी, उससे थोड़ा कर लिए थे जी। और उसके बाद ऑनलाइन जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे थे वो देख के अंतिम तो मैंने प्रीवियस ईयर अच्छे से करना चाहिए, करंट अफेयर्स से कमांड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सके। जी। उससे पहले तो प्रीवियस ईयर्स पे कमांड होनी चाहिए। बेस्ट आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि उसमें पूछा क्या है, डायरेक्टली जो पूछा है वही लिखना चाहिए। ट्रेनिंग में ये सिखाई जाती है कि इतनी मेहनत करके आए हो तो अच्छे से ट्रेनिंग करो, एंजॉय करो। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू आज से स्टार्ट है और सर अभी आए इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या पूछा गया। और सबसे अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर 2022 में नायब तहसीलदार के पोस्ट पर ऑलरेडी सिलेक्ट है। हमने सर का वीडियो इंटरव्यू लिया था। और सर एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। धन्यवाद। और सबसे पहले सर हम यही से आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है एक बार फिर से, और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विकास कुमार यादव है, मैं देवरिया से हूँ। जी। और सर अभी आप नायब तहसीलदार के पोस्ट पर सिलेक्ट हैं, क्या ट्रेनिंग नहीं चल रही सर? हाँ, ट्रेनिंग हो गई है, अभी 1 सप्ताह पहले ज्वाइनिंग हुई है। कहाँ पर आप ट्रेनिंग हुई? ट्रेनिंग राजा टोडर में भूलेख संरक्षण संस्थान हरदोई में हुई है और पोस्टिंग घोसी तहसील में हुई है, मऊ में। जी। और कैसा लग रहा है सर जॉब में नायब तहसीलदार पोस्ट पर सिलेक्ट होकर, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छी पोजीशन पे जाए, जी। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। सर थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे, अभी आप इंटरव्यू देकर आए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक ऑफिसर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जी। और उसके बाद पूछे कि मतलब कि आप अपने सब ऑर्डिनेट्स में ये सब क्वालिटीज कैसे इनकलकेट करेंगे। हम्म। ये तो आप नायब तहसीलदार से जॉब से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं? हाँ, जॉब्स नहीं तो ये उनको मतलब पूछे नहीं, जॉब के बारे में नहीं पूछे उन्होंने। जी। सीधा उनका यही क्वेश्चन चल रहा था कि आपको एसडीएम बना दिया गया, आपको किसी क्षेत्र का अधिकारी बना दिया, कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, इसी सब पे था। और कोई क्वेश्चन करंट से, जैसे हिट एंड रन, आईपीसी सीआरपीसी से कुछ क्वेश्चन? नहीं, करंट का लास्ट में पूछे कि कोई करंट मुद्दे चल रहे हैं, तो मैंने मणिपुर हिंसा, आदित्य एल1 और लक्षद्वीप वाला 3 मुद्दे बताए। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन जैसे जो रिकॉल कर पा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, नहीं पॉलिटी नहीं, से? सिर्फ सिचुएशनल क्वेश्चन ही रहे हैं इस बार, मतलब किस कि बोर्ड में रहा आपका इंटरव्यू? डॉक्टर ए.के. वर्मा सर के बोर्ड में। कितने हाँ, मिनट तक अप्रॉक्सीमेट चला? हमको लग रहा है 15-20 मिनट चला होगा। जी। और थोड़े से और हम जानना चाहेंगे सर, आपने तैयारी किया, सेल्फ स्टडी किया है, फिर कोई कोचिंग लिया था इसका? नहीं, कोचिंग किया हूँ। कहाँ से? बाजी राम एंड रवि से कोचिंग किया हूँ, जीएस की, और मेक आईएएस से टेस्ट सीरीज। जी। अभी जो 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं छात्र, उनको मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस समय, कैसे तैयारी करें अंतिम 2 महीने में? अंतिम तो मैंने प्रीवियस ईयर अच्छे से करना चाहिए, करंट अफेयर्स से कमांड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सके। जी। उससे पहले तो प्रीवियस ईयर्स पे कमांड होनी चाहिए। जी। और सर थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या टेस्ट सीरीज वो लोग कहाँ से सॉल्व करें, कहाँ से लें, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए किन चीज़ें? टेस्ट सीरीज तो किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूर्वालोकन घटना चक्र का अच्छे से तैयार होना चाहिए। जब उस पर तैयारी हो जाएगी तो अपने आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेके चेक कर सकते हैं। फिल्म्स के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, बुक लिस्ट वगैरह थोड़ा बताइए? बुक लिस्ट तो सबकी सेम ही रहती है, मेरी भी सेम थी। जैसे घटना चक्र, पूर्वालोकन, लूसेंट, टेस्ट सीरीज कोई एक, जी। और ये आई दृष्टि मैगजीन जी। और घटनासार, यही सब था नॉर्मली। करंट अफेयर्स के लिए क्या चीज़ आपने प्रेफर किया था? हाँ, वही घटनासार और आई दृष्टि मैगजीन और 1-2 यूट्यूब लेक्चर्स जो हैं उनके देख लिए थे। सर यूपी स्पेशल जीएस 5 और जीएस 6 की इसकी तैयारी इस बार आपने कैसे किया था मेंस में? कई सारे छात्रों का डाउट है कि रिसोर्सेज कहाँ से ले, कैसे ले? हालांकि इस बार टाइम कम था, लेकिन वही है कि जीएस 5-6 में घटना चक्र की बुक आ गई थी, उससे थोड़ा कर लिए थे जी। और उसके बाद ऑनलाइन जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे थे वो देख के खुद के सेल्फ नोट्स बना लिए थे। इससे हो गया था। और भी सर जैसे जीएस 4 पेपर एथिक्स का होता है, उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर किए? इथिक्स का मैंने क्लास वहाँ का बाजीराम का क्लास नोट्स था, उसको प्रिफर किया और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बस। आप थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर प्री के बाद मेंस के लिए कैसे तैयारी करें, मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, किन चीज़ों का ध्यान रखें? ध्यान यही रखना है कि एक पन्ने का नोट्स होना चाहिए हर टॉपिक वाइज, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, तो उन पे खास फोकस होना चाहिए, डायमेंशन उस पर ज़्यादा होने चाहिए।
अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे ये आपसे, मतलब कि मेंस में एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ पॉइंट बताइए। बेस्ट आंसर लिखने के लिए आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि उसमें पूछा क्या है। डायरेक्टली जो पूछा है वही लिखना चाहिए, उसके बाहर का ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, लिखना चाहिए। जो नए छात्र स्टूडेंट्स हैं अपने आप को शुरुआत कैसे करें, तैयारी में पहला कदम कहाँ से करें? पहला कदम तो वही है कि पास्ट ईयर्स देखे और अच्छे से एनालाइज करे, जी और यही है कि उसी को देख के फॉलो करें तो धीरे धीरे लोग सीखते जाते हैं और समझ में आने लगता है कि किस रास्ते जाना है। सर एनसीईआरटी का कितना रोल होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, आपने पढ़ा था? हाँ, एनसीईआरटी पढ़ा था, शुरू में पढ़ा। और मतलब किस क्लास की, और ओल्ड या न्यू वाली? अरे मैं तो न्यू ही पढ़ा था, और ये भी होता है ना कि आपका मतलब कि अगर बेसिक्स मजबूत हैं तो स्किप कर सकते हैं, जिसके नहीं मजबूत हैं वो शुरू से पढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सर न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैंने कौन सा प्रेफर करना चाहिए? मैंने ओल्ड पढ़ा नहीं है और न्यू पढ़ा हूँ, तो मैं तो न्यू ही प्रीफर करता हूँ। पुरानी चीज़ें क्यों पढ़ना जब एग्ज़ाम नया हो रहा है हर साल। तो सर टेस्ट सीरीज कितना हेल्पफुल रहता है प्री के लिए? प्री के लिए तो मेरे ख्याल से पास्ट ईयर्स ज़्यादा रोल लेता है, लेकिन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जिनकी मतलब कि ज़्यादा उनको चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, टाइम कितना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब कौन सी टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेस्ट होती है? ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट होगा। जी। और मेंस के लिए सर आंसर राइटिंग में मतलब कैसे, क्या चीज़ों का ध्यान रखिए, मतलब एक बेस्ट आंसर लिखने तो आपने बताया, लेकिन कैसे मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व के लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको सीखने को मिलता है कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कितने मिनट में करना है, क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए, ये सब होना चाहिए तो हो जाता है टाइम के लास्ट बाद। क्वेश्चन है कि ज़्यादा समय कोई भी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन है जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? फॉलो यही करते हैं यार, चिल होके एग्ज़ाम देते रहो जी। और प्रोसेस को एंजॉय करो। सिलेक्शन के बाद तो वैसे ही ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा सर नायब तहसीलदार पोस्टेड है, थोड़ा उसके बारे में 2 मिनट में बताइए। मतलब क्या ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या आपको लगी? ट्रेनिंग में ये सिखाई जाती है कि इतनी मेहनत करके आए हो तो अच्छे से ट्रेनिंग करो, एंजॉय करो, और क्योंकि जॉब में जाके छुट्टी मिलेगी नहीं, जी तो सही है, वहाँ भी जाके एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वही है कि अभी तो प्रोसेस पर ध्यान दो, जी। बाद की चीज़ें तो अच्छी होती तो हैं। शेड्यूल क्या रहता है आप लोग का? शेड्यूल वही 10 से 2 क्लास होती है, उसके बाद फ्री होके फिर खाना वाना खा के खेलना कूदना यही स्टार्ट रहता था। और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे कि राइड, हॉर्स राइडिंग वगैरह, ऐसे कुछ अलग से करवाया जाता है? अरे यार, ये तो डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग का है। तो आप लोग में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, चीज़ें? नहीं, कुछ नहीं था। जी, नॉर्मल ऑफिसर लाइफ जिनों की मिलती है। हाँ, थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।